नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माननीय अमित शाह जी का कमानों की धरती पर भव्य स्वागत है। गंगानगर शहर और जिले के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय अमित शाह जी का भव्य स्वागत है। इधर मेरे घुटने पे हाथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कटआउट। भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी 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 बीजेपी। भारत माता की, भारत माता की। अरे नीचे कराओ कटआउट यार उसका। वंदे वंदे। कटआउट नीचे कराओ। गंगानगर की पावन धरा पर गंगानगर कटआउट आ रहा है बीच में यार। अरे खुद हटाएगा, अमित शाह खुद हटाएगा। इसको हटाओ। वो कह दिया खुद हटाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मीडिया की गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, मीडिया की गाड़ी को, मीडिया की गाड़ी को थोड़ा तेज चलाओ, दूर रखो बीच में। बाकी टाकी वाले कार्यकर्ता कहाँ है भाई, जिनके पास बाकी टाकी है? मीडिया की गाड़ी को जो है तेज करो। जी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान के रण में मौजूद है। श्रीगंगानगर से सीधी तस्वीरें हैं रोड शो की। बीजेपी द्वारा इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं और ये रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। उन सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर अमित शाह। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्रीगंगानगर से। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम, आप सब कार्यकर्ता गंगानगर की पावन धरा पर पधारने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन गंगानगर इकाई की तरफ से। आर्यन बैठ जाओ, सेठी जी बैठ जाओ। भारत द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हल भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। भारत माता की। हाँ सर। श्रीगंगानगर में मौजूद है अमित शाह। यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है और शक्ति प्रदर्शन एक तरह से इसे कहा जाएगा। इससे पहले भी कई और विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह ने जनसभाएं की और इन जनसभाओं में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में किस तरह का काम किया है, हर एक तबके का ख्याल रखा है, वो उपलब्धियां उन्होंने आम जन के साथ साझा की। और अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आम जन और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। रोड शो के दौरान तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमित शाह सभी का अभिनंदन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम, आप सब कार्यकर्ता गंगानगर की पावन धरा पर पधारने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन गंगानगर की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रोड शो की ये तस्वीरें हैं श्रीगंगानगर से।
अमित शाह के साथ जो उन विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं इस रोड शो में। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम आप सब कार्यकर्ता गंगानगर की पावन धरा पर पधारने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन गंगानगर इकाई की तरफ से। आर्यन बैठ जाओ, सती जी बैठ जाओ। हाँ कनेक्ट कर दीजिए फोन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथ भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन किया। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जाएगा। तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी रवि, बीकानेर के रण में मौजूद है अमित शाह और जिस तरह का हुजूम यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, आमजन का देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव साइन। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगानगर पहुंच चुके हैं और गिरबल चौक से वो अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं। काफी भीड़ जो है वो देखी जा रही है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं श्री गंगानगर जिले में, तो तमाम जो प्रत्याशी है जो अमित शाह के साथ रथ पर सवार है और अमित शाह खुद जो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की श्री गंगानगर शहर से जो प्रत्याशी है विनीता, वो यहाँ पर मौजूद है। गुरवीर बराड़ जो की साबुन शहर से यहाँ पर प्रत्याशी है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो काफी सांसद निहाल चंद भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ हनुमानगढ़ श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। कुल मिलाकर बीरबल चौक से ये रोड शो शुरू हुआ है। तय समय से तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से ये रोड शो शुरू हुआ है और अब ये रोड शो बीरबल चौक से होता हुआ 1.5 किलोमीटर का सफर तय करेगा और वकीलों की चक्की एक स्थान है श्री गंगानगर का, जहाँ पर इस रोड शो का समापन होगा। फिलहाल ऐसा कार्यक्रम मैंने कहा कि इस रोड शो के बाद में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है वो सीधे यहाँ से सूरतगढ़ के लिए रुख करेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और वहाँ से वो विशेष विमान के जरिए जोधपुर जाएंगे। यहाँ किसी सभा का कार्यक्रम नहीं है, संबोधन का कार्यक्रम उनका पहले से तय नहीं है। हालांकि इस वक्त जो रोड शो है वो श्री गंगानगर के गोल बाजार इलाके से, यानी सबसे समृद्धशाली इलाका और सबसे भीड़ वाला इलाका जो श्री गंगानगर का है, वहाँ से रोड शो गुजर रहा है। जी वाकई में रवि, जिस तरह का रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जबरदस्त उत्साह भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच में मौजूद है, रोड शो किया जा रहा है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, उनके समर्थन में वोट मांगने की ये एक अपील। बिल्कुल, श्री गंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद है। साथ ही अविनाश राय खन्ना भाजपा के प्रदेश प्रभारी वो भी यहाँ पर मौजूद है, सांसद भी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा बीजेपी का यहाँ पर मानना है कि वो रोड शो के जरिए आज श्री गंगानगर जिले के सभी 6 विधानसभा इलाकों को मैसेज दे पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो माहौल बना पाते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये मंतव्य है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो मौजूदा विधायक को जमींदारा पार्टी से थे जो कि भाजपा के सहयोगी तो रहे, परंतु इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी की अर्थ से कार्यकर्ता रही है। हालांकि उनका नाम इतना जाना पहचाना नहीं था, टिकट के दावेदारों में उनका पहले नाम नहीं आ रहा था, परंतु कहीं एक महिला प्रत्याशी को उतार कर भारतीय जनता पार्टी ने गंगानगर जिले की जो शहर की सीट है जो हमेशा एक ऐसी उलझन में रहती है कि हमेशा सत्ता पक्ष के साथ यहाँ कभी भी विधायक नहीं बना। अगर यहाँ का इतिहास उठा के देखे हैं तो जो श्रीगंगानगर शहर का जो विधायक बनता है वो ऐसी पार्टी से होता है जिसको अक्सर सत्ता नहीं मिलती, परंतु यहाँ पर इस बार फिर इतिहास बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और एक महिला प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। जी रवि, वाकई में यहाँ पर बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि अगर बात की जाए फिलहाल की परिस्थितियों की, उसके मद्देनजर भी यहाँ पर पार्टी पूरा जोर अपना लगा रही है कि हर तरह से जो जनता है वो उनके पक्ष में वोट डाले। और अगर बात बीकानेर की करें, श्रीगंगानगर की अगर बात की जाए तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी रहने वाला है। निश्चित रूप से हमेशा यहाँ का जो प्रत्याशी या जो भी चुनाव जीतकर विधायक बनता है वो सत्ता पक्ष में वो शामिल नहीं हो पाता, ये यहाँ का इतिहास रहा है। परंतु राधेश्याम गंगानगर एक ऐसा नाम, ऐसा चेहरा जो लगातार यहाँ से विधायक बने, जिन्होंने कांग्रेस के विधायक के रूप में भी श्रीगंगानगर से चुनाव जीता, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव जीते। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से के रूप में
खड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर श्रीगंगानगर में आते हैं तो उनका मकसद यही होगा कि वो किसी तरह से इस सरहदी इलाके वाले जिले में, राजस्थान के सिरमौर श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा सके। और यही मंतव्य और यही उद्देश्य लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ पर रोड शो का आयोजन कर रही है। जी रवि, वाकई में हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह का जोश और उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही एक बड़ी गर्मजोशी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन की रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 1.5 किलोमीटर ये रोड शो होगा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम अमित शाह का तय है। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई जनसभा नहीं की जाएगी, बस रोड शो के माध्यम से ही जनता का अभिवादन, अभिनंदन करते हुए अमित शाह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस बार बीकानेर संभाग की अगर बात की जाए तो जितने भी विधानसभा क्षेत्र वहां पर हैं उनमें देखने को मिलेगा। बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहा है। अगर उठा के देखें इतिहास, बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती इस बार भी, लेकिन पार्टी कोई भी कोर कसर यहां नहीं छोड़ना चाहती और पूरी तरह से जोर यहां पर लगाया जा रहा है। जोशो खरोश के साथ ये शक्ति प्रदर्शन, रैलियों और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो मेन बाजार है वहां से इस रैली का आगाज हुआ और वहां से ये रैली गुजर रही है। उसी दौरान फूलों की वर्षा भी यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है। आम जन भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ता भी पूरे जोशो खरोश के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत श्रीगंगानगर की इस धरती पर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की वंदे। लवली साड़ी का भी बहुत बहुत स्वागत। और अगर बात की जाए श्रीगंगानगर की, तो यहाँ पर इस जिले पर, गंगानगर सीट पर बात करें तो कुल 22 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बड़ी चुनौती इस बार बागियों द्वारा भी श्रीगंगानगर जिले के विधानसभा क्षेत्र में जो दिग्गज पार्टियां हैं उन्हें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बागी निर्दलीय के रूप में यहां पर सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला बात की जाए श्रीगंगानगर की, जहां पर अभी अमित शाह रैली कर रहे हैं। यहां 2013 के अगर चुनाव की बात करें तो जमींदारा पार्टी की कामिनी जिंदल ने बीजेपी के जो मजबूत प्रत्याशी थे, प्रतिद्वंदी थे, राधेश्याम को हराया था और कांग्रेस के लिए तो यहां सीट बचाना भी मुश्किल हो गया था। तो शायद उन्हीं समीकरणों को साधने के लिए कि कहीं से भी पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, पार्टी के पक्ष में वोट हो, इस क्षेत्र का चुनाव किया गया है इस रैली के लिए। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए
वोट की अपील करते हुए नजर भी आ रहे हैं और आप जैसा कि सुन पा रहे हैं इस तरह का जोश यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें देखने को मिल रहा है। बड़ी गर्मजोशी के साथ पार्टी अध्यक्ष का स्वागत यहां पर किया गया। और बात अगर हम श्रीगंगानगर की करें, इस विधानसभा क्षेत्र की दिलचस्प बात रही है कि यहां पर किसी भी तरह की लहर का कोई असर देखने को नहीं मिलता। ये एक अपवाद के तौर पर भी इस सीट को देखा जाता है। और हर बार चुनाव में जो मतदाता हैं वो एक अलग रुख अपनाते हैं और जो प्रत्याशी होता है वो जात पात पर निर्धारित नहीं होता। जात पात के नाम पर वोट यहां पर नहीं डाले जाते। तो बीजेपी से इस बार विनीता आहूजा को यहां से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से अशोक चांडक हैं जो यहां पर प्रत्याशी हैं और साथ ही जमींदारा पार्टी से कामिनी जिंदल हैं जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। तो इस बार देखना होगा कि क्या जनता उनको अपना सिरमौर बनाती है या जनता किसके पक्ष में होती है। और उसी के तहत आज यहां पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हैं। रोड शो यहां पर किया जा रहा है और जिस तादाद में यहाँ आम जन और जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में सफल हुई है या नहीं। हालांकि जो अंतिम रिजल्ट होगा वो 11 तारीख को सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत प्रदेश की दोनों ही दिग्गज पार्टियों ने झोंक दी है। दोनों ही ये कवायद में जुटी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट की अपील की जा रही है और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। करवा दिया वो आपके पवन जी फेल है। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर बाजारों की इन गलियों में मौजूद हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक झलक पाने के लिए बेताब से नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं या कुछ संगठनों के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। इस रोड शो के दौरान अमित शाह का स्वागत भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें श्रीगंगानगर से है जहां बीजेपी द्वारा रोड शो किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन वडोदरा के रण में शाह मौजूद हैं। लगातार रैलियों और सभाओं का दौर यहां पर जारी है और उसी के तहत आज श्रीगंगानगर में मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो श्रीगंगानगर बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हो जाती है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है।
बीजेपी चाहती है कि इस बार अपनी जीत यहां पर दर्ज हो। बीजेपी पुरजोर कोशिश यहां पर कर रही है। 2013 में भले से बीजेपी को पूरे प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिला हो, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, और श्रीगंगानगर सीट उनमें से एक सीट है।